उसके बाद वील अगेन गो बैक टू प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है बहुत इजी है बट थोड़ा थोड़ा कुछ नियम रह जाते हैं, राइट? सो उसमें टुडे विल सी देम। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। वी ऑल नो व्हाट सिंगुलर मीन्स वन and plural means more than one. So it's written there, in everyday life we meet a number of people, travel to a variety of unique places and discover many new things. In grammar, the type of word we use to refer to all this great stuff is called a noun. मतलब इन सब जगह का नाम हो, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, हम लोग का नाम है, इन सबको हम नाउन बोलते हैं, राइट? Often we have different amounts of stuff that we need to talk about. For example, you might have one brother or 3 sisters. हमारे पास either 1 brother हो या 3 sisters या 2 brothers, anything, right? You might own 12 cats or just a single dog. In all these situations, we use 2 types of nouns to refer to different amount of stuff. क्या amount होता है daily life में? We use that for a particular noun. What are those nouns? Singular nouns and plural nouns. यहाँ पे मैंने example दिया है. For the plural form of the verb, सीख लेना words, ठीक है? Child एक single एक को और children हो जाता है multiple. Berry becomes berries. Pay attention to the spellings also, okay? Foot becomes feet, okay? Box become boxes. Mouse becomes mice. Man becomes men. Leaf become leaves. Pencil become pencils. Key becomes keys and tomato becomes tomatoes. Okay? Any confusion in this slide? Now we come to singular noun. So singular noun refers to a single object, मतलब एक. Like most nouns, singular nouns can be used to refer people, places, things or ideas. मतलब जैसे नाम क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग, सिंगुलर नाम भी सेम ही है, बस क्वांटिटी एक दिखाता है. सिंगुलर नाउन्स कैन रेफर टू जनरल थिंग्स और मोर स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स विद नेम्स और टाइटल्स. मतलब कॉमन नाउन को भी वो डिपिक्ट करता है और प्रॉपर नाउन को भी वो डिपिक्ट करता है. अंडरस्टूड? सिंगुलर नाउन्स ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब. रिमेंबर दिस पॉइंट. सिंगुलर वर्ब एंड कैन बी प्रिसीडेड. प्रिसीडेड का मतलब है किसी चीज़ के आगे आना. प्रिसीडेड का ऑपोजिट क्या है? एनीवन नोज द वर्ड? प्रिसीडेड. सक्सीडेड. प्रिसीडेड मतलब किसी चीज़ के आगे आना, सक्सीडेड मीन्स किसी चीज़ के बाद आना. ओके? प्रिसीडेड बाय आर्टिकल्स ए एंड एन. मतलब जब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, सपोज वी आर यूजिंग कैट, वी विल यूज़ ए. अगर एप्पल यूज़ करेंगे उसके पहले एन यूज़ करेंगे. प्लूरल फॉर्म में ए एंड एन यूज़ नहीं होता है. अंडरस्टूड दिस लाइन? ये सिर्फ ए एंड एन सिंगुलर नाउन में ही यूज़ होगा और कहीं नहीं. सी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन आर बॉय, गर्ल, चाइल्ड, पर्सन, एक्टर. नाउ कैन यू ऑल से मी कि इन सब में ए कहाँ बैठेगा और एन कहाँ बैठेगा? बॉय के पहले गर्ल, चाइल्ड, पर्सन, एक्टर, हंट्रेस, ए. देन वी हैव एनिमल से पहले एन, ऑरेंज से पहले एंड अफ्रीका से पहले गुड. देन कम्स मोस्ट आइडियाज, emotions, beliefs, philosophies and concepts are also treated as singular nouns. Example, hunger, sadness, depression. मतलब हम लोग के जो ideas होते हैं, suppose we always say no, I got an idea. वो हमेशा हम लोग singular में ही सोचते हैं, वो कभी plural में नहीं होगा. We have emotions, sadness, happiness, grief. They are always treated as singular nouns. Okay? फिलोसॉफीज कॉन्सेप्ट्स. एग्जाम्पल दिया है हंगर, सैडनेस, डिप्रेशन. वी डोंट से डिप्रेशंस नहीं बोलते ना. गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होता है, एक कंट्री का एक ही गवर्नमेंट. वी से इट दैट वे. वी डोंट से नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स. रिलीजन,
रिलीजन मतलब हर एक रिलीजन को मिला के जो एक होता है, नॉलेज, क्वेश्चन, साइंस एंड टाइम। यहाँ पे अगर इफ़ यू आस्क मी मैम, हम लोग तो रिलीजन को बोलते ही है रिलीजियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट, लेकिन डू वी से हिंदुइज़म्स, डू वी से इस्लाम्स? वी डोंट से, राइट, दैट्स अ वन पर्टिकुलर रिलीजन, so it always stays singular, right? So remember those. Read this and ask me. N before a vowel, the word that starts with a vowel, and A होगा the word that starts with consonants. ये मैंने किसी क्लास में बोला था ना, हाँ। सो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन वी यूज़ एस टू द सिंगुलर वर्ब इट बिकम्स प्लूरल, बट देयर आर अदर दिस रूल्स ऑल्सो दैट विल गेट टू इट वेरी सून. कैन आई चेंज द स्लाइड? वी रेड कलेक्टिव नाउन्स, राइट? कलेक्टिव नाउन्स क्या था? Group of persons, right? So collective nouns can also be singular nouns. Why? You may ask me why? क्योंकि उसमें तो ग्रुप इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, राइट, तो वो कैसे हम लोग सिंगुलर एक कैसे मान ले? सोचो कि तुम लोग एक ग्रुप हो, मैंने क्या बोला, तुम लोग एक ग्रुप हो, राइट, दैट्स वाई इट्स ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन. किसी ग्रुप को हम एक बता रहे हैं, ठीक है? Given here, collective nouns can also be singular nouns. Collective nouns can be singular nouns even though they refer to more than person or thing. In this case, the collective noun is collectively referring to a group as if it was a single unit. मतलब एक ग्रुप को हम एक सिंगल यूनिट का ये दे रहे हैं. Here are some examples of collective nouns. Army. आर्मी का हम लोग एक समझते हैं एज अ ग्रुप. ग्रुप तो मैंने बोला ही, अ ग्रुप. बंच, पाइल, इसलिए हम बोलते हैं ना अ बंच ऑफ रोजेस, और ए ग्रुप ऑफ मैन हम लोग बोलते हैं ना, दैट्स वाई. स्टैक, स्क्वाड, टीम, गैंग, कमिटी, जूरी एक्सेट्रा. यहाँ पे देखो कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड दैट नेम्स ग्रुप्स ऑफ पर्सन थिंग. यहाँ पे हमने क्या दिया, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ये एंटायर आर्मी को हमने एक ग्रुप समझा है, दैट्स वाई इट्स अ सिंगुलर नाउन. ए बंच ऑफ कीज, ए टीम ऑफ डक्स. Understood? Read it and ask me if any doubts. A pile of books, ऐसे बोलते हैं हम लोग. एक पाइल बुक्स कौन है हमें? स्टैक ऑफ बुक्स भी होता है, बट पाइल ऑफ बुक्स भी होता है. Done? Now we come to plural nouns. Plural क्या होता है? More than one. Anything more than one is plural. In general, plural nouns are made by adding s or es. किसी भी वर्ड को, cat है, s लगा दिया, cats हो गया, plural हो गया, या es लगा दिया, es लगा दिया, to the end of singular noun. However, this isn't always the case. Sometimes a noun may change spelling or may turn into a completely different word. इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमेशा एस या ई एस लगाने से नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा वर्ड ही बदल जाता है. सो दोज आर एक्सेप्शनल केसेस. प्लूरल नाउन्स ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस. वर्ब चैप्टर में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, तब पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर वर्ब में जाएंगे, ठीक है? अभी के लिए वर्ब इतना है, कोई भी चीज़ जो काम करता है, आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग, हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, उसी को वर्ब बोलते हैं. फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट इज अ कंसेप्ट, ओके? सो प्लूरल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस एंड आर्ट प्रिसीडेड बाय द आर्टिकल्स ए एन एन. वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगुलर में क्या था? ए एन एन यूज़ करते थे हम लोग, बट इन प्लूरल नाउन्स व्हाट वी डू इज वी डोंट यूज ए एन एन. रिमेंबर दिस वेरी मच. वी डोंट से ए कैट्स और एन एप्पल्स, right? So always remember this point, very important. Then comes, like singular nouns, plural nouns can also refer to people
people, places, things and ideas. मतलब ये भी किसी का नाम, place, पता ये भी बोलता है. सेम एग्जाम्पल्स दिया है. बॉयज़, गर्ल्स, फ्रेंड्स, बेबीज, स्विमर्स. You want to read these loud? Read the words loudly. Buses. Done? Now let's come here. ये जो वर्ड्स है बाय द टाइम गोज मैं और वर्ड्स दूंगी. हाँ, एक एक क्लास करके एक साथ नहीं दूंगी. इन सब वर्ड्स को सीख लेना कि कहाँ एस बैठता है, कहाँ ई एस बैठता है. ठीक है. Like here we have rules to make plurals. For most nouns, add an s at the end of the word. How? Where? car को s लगा दिया, desk को s लगा दिया, hand hands, tree trees, ball balls. Okay. Then here we have s x z c h. Remember this point. हाँ, जो भी word, any word that ends with s or x, z, ch और sh, इन सब वर्ड्स में हम लोग es लगाते हैं. ओके. सी हियर वी हैव बॉस ends with s, राइट. हमने क्या किया? es लगा दिया, bosses. यहाँ बॉक्स ends with x. We did what? We used es. We have topaz. टोपेज एक स्टोन होता है, शाइनी स्टोन होता है. टोपेज के साथ हमने z है, es लगा दिया. सो डिश, es लगा दिया. सो एनी वर्ड. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली. ये स्लाइड मिल जाएगा ना वैसे भी तुम लोगों को. सो सीख लेना. ओके. एंड प्रैक्टिस इट. हियर सी, देयर आई डिड नॉट राइट फॉर सम नाउन्स. मतलब ये रूल सब पे एप्लीकेबल है जितने भी वर्ड्स एंड होंगे. But here it's written for some words. Okay? For some words that end with o and o, add es at the end of the word. For some words, o से जो भी word end होता है उसमें हम लोग अगर es लगा दें तो वो plural हो जाता है. We have potatoes, ecos and heroes. Okay? जिसमें last में o है. हाँ. Not every, because in this point I mentioned for some words, not all words. Okay? There might be exceptions. How can I use for all? Usually you learn these words. If there is an exception, I will be giving you all the exceptions as time goes. Okay? एक ही बार में दूंगी तो confuse हो जाओगे. Then comes for some words that end with o and add s at the end of the word. See. Here we have for some words जो o से end होता था, we are using es. Similarly, again here written again for some words that end with o, add s, not es this time. That's why I say इस 2 point में जितने भी words मैंने दिए हैं, learn the words. ठीक है? Potato becomes potatoes, but photo becomes photos. Learn the spelling. Okay? Piano becomes pianos. We are not adding es. Logo becomes logos. Radio becomes radios. Better learn the words so that there is no confusion. Okay? The English is a confusing language. Can't help. For some words ending with f, replace the f with a v and add es at the end of the word. Very easy. I think we got that in our school days also. जो भी words के end में f है, एक v लगा के हम लोग क्या करते हैं? es लगा देते हैं. thief है becomes thieves. loaf, loaves. कल हम लोगों ने पढ़ा था ना a loaf of bread. half becomes halves. calf become calves. Right? Again here, again with some words that ends with f. कुछ words जब f पे end होते हैं उसमें s भी लगता है. कैसे? reef become reefs. reeves नहीं हो रहा है. roof become roofs. chef becomes chefs. You have to learn the words. There is no other alternative. Okay. For some words ending with ife, replace the f with a v and add an s
at the end of the word. जिसी वर्ड में ये आई एफ ई दिख रहा है, जिसी वर्ड ये जो भी वर्ड आई एफ ई से एंड होता है, व्हाट वी डू इज वी रिप्लेस द एफ विथ वी एंड एड एन ई एस टू द वर्ड. वाइफ बन गया वाइव्स, नाइफ नाइव्स, लाइफ lives. Done? Now this is for common nouns. Common nouns क्या थे? जो common everyday object है, not proper nouns. Okay? Common nouns ending with a consonant followed by y. ये रूल सब में एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने इसमें some नहीं लिखा है, नहीं तो मैं लिख देती. This is only for some words. But this is applicable for all the words. We know common nouns मतलब everyday object ending with a consonant. A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी words है alphabets में, those are called consonants, right? Ending with a consonant followed by a Y. Replace the Y with an I and add ES at the end of the word. मतलब यहाँ पे nappy है, right? Nappy इसमें Y है, Y is a consonant. P is also a consonant. हम लोग क्या करेंगे, इसमें Y है ना, हम लोग इसमें IES लगा देते हैं. बस यही देखना कि ये कॉमन नाउन है, नैपी इज़ अ कॉमन नाउन. ठीक है, एवरीडे ऑब्जेक्ट है, बच्चों को क्या पहनाते हैं, नैपी पहनाते हैं, राइट? सो इट्स अ कॉमन नाउन, वन रूल. सेकेंड, इट्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट, राइट? एंड सो वी आर एडिंग इट IES. ठीक है, जस्ट लर्न इट. वी हैव पॉपी, पॉपीज, फ्लाई, फ्लाईज, पेनी, पेनीज. पॉपी क्या है बोलो तो? दैट्स पपी. पॉपी क्या है? वी ईट द सीड्स ऑफ दैट फ्लावर. पॉपी सीड्स. होरी हो, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, सेसिमी बोलते हैं, और एक होरी हो हुआ ना हमें, दैट्स पॉपी सीड्स. जो फूल হয় ধুনীয়া হেতুক আমি পিচি পিনে হেতুক কৰোঁ. हाँ, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो कि प्लूरल फॉर्म में भी सेम रह जाते हैं, चेंज नहीं होता. फिश विल स्टे फिश. व्हेन वी यूज फिशेस, इट्स एक्चुअली योर रॉन्ग ग्रामर. यू विल ऑलवेज से फिश. शीप इज ऑलवेज शीप. Deer is always deer. There is no deers. This tuna means tuna and trout is trout. I'll be showing what are these to you all very soon. Then we have, for some nouns, other letters must be replaced or added. Sometimes changing the words completely. वहाँ पढ़ा था ना कि सिर्फ s और yes लगाने से नहीं होता, कभी कभी क्या होता है पूरा word ही change हो जाता है. जैसे we have person, क्या हो गया, people. Ox, oxen. Child, children. Goose, geese. Man, men. Foot, feet. Look at it and ask me if any doubts. Some for words. O को छोड़ के PS लगाना पड़ता है. और यहाँ पे again for some words. वो हम कैसे समझेंगे उधर PS? तो समझना नहीं है, बस सीखना है. हम लोगों ने तो सीख लिया था. एंड एज यू गो ऑन रीडिंग, नो, इसलिए मैंने बोला था रीडिंग का हैबिट बनाओ. फेसबुक, हाँ, आप जैसे जितना पढ़ोगे ना उतना आपको वो हैबिट आएगा. और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ना, आप मुझे सुनो, मैं कैसे इसको रीड कर रही हूँ, हाउ आई एम स्पेलिंग द वर्ड. अगर कोई वर्ड आपको स्ट्राइक किया, वो वर्ड आप लिख लो कि मैम ने ऐसे बोला. अपने लैंग्वेज में लिखो कि अब हम लोग ऐसे SMS करते हैं, राइट? SMS में हम लोग अपनी भाषा में तो लिखते हैं इंग्लिश को, उसी भाषा में लिख लो. घर जाके खुद समझ जाओगे. ठीक है, हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि खुद पढ़ने से ही होगा, दूसरों को सुनने से भी होगा. रिमेंबर, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट ऑल लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, इट्स ऑल्सो वॉट वी लर्न फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड. दूसरों को देख कर भी हम लोग सीखते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट. जैसे इफ़ आई एम बंगाली, ठीक है, हाउ डिड आई लर्न एसामीज एंड हिंदी? मैंने तो बचपन से तो दूसरों को देख के ही सीखा है, राइट? वो भी तो दूसरे लैंग्वेजेस ही है. दे आर नॉट माई मदर टंग. ना घर में तो यूज़ नहीं होता है.
हिंदी तो पूरा पूरी सीरियल देख के ही सीख लिया हम लोगों ने।